जाल बड़ा गहरा बिछाया है इसने, हर रिश्ते का फायदा उठाया है इसने। काश कभी दिल से भी सोच लेती तू झूठी, काश कभी दिल से सोच लेती ये झूठी। हमेशा दिमाग ही चलाया है इसने। वाह 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 वाह। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। आप सोच रहे होंगे दादी को क्या हो गया, क्यों शेर व शायरी शुरू कर दी? भाई कुछ नहीं, देख रही हूँ दुनिया के रंग। दुनिया तो बहुत बड़ी है, फिलहाल तो अपने ही टब्बर के रंग देख रही हूँ मैं, स्पेशली बड़की छोटकी पूतना के। अच्छा, छोटकी पूतना के तो चलो, वो तो उसके पास एक है ना, वो क्या कहते हैं उसको, इक्का पक्का क्या कहते हैं, ताश का इक्का पक्का जो भी होता है ना, मेरे को ना कुछ ज़्यादा नॉलेज, मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है, पर जो भी है उसके पास तो है ही, है ना। शादी, अत्याचार, अकेली औरत, बच्चा, सब कुछ अच्छा, सब कुछ बुरा, इससे चली रहती है उसकी गाड़ी। पर आजकल गाड़ी जो नहीं चल रही है तो वो नहीं चल रही है बड़की पूतना की। बड़ा बुरा हाल हुआ पड़ा है, मतलब कि पत्ते पे पत्ते फेंक रही है। कभी है बच्चे वाली, कभी पिताश्री, कभी मेरा जिक्र दादी है, और जी अब जो है जाल फेंका जा रहा है मदर इंडिया जिसे कहा जाता है, डीजे मी जिसे कहा जाता है, रंगीली बाला पे है। मतलब जी दूर दूर से जो है ना ड्रामे किए जा रहे हैं। मतलब कभी तो ये लोग कह रहे थे भाई हमारी माँ का बहुत बड़ा फंक्शन है, ग्रैंड रिसेप्शन होगा, है ना। रिटायरमेंट जो होती है, अभी मेरी होती तो मुझे भी बड़ी एक्साइटमेंट होती, तो वैसे ही है। 26-27 तारीख तक तो वहीं पड़ी मुस्टंडियाँ हैं। मतलब ऐसे ही ये मुस्टंडी जो थी ना, जो मतलब महीना 2-2 महीने के, पता नहीं कितने दिन रहती थी, है ना। और खुद तो गई छोटी मुस्टंडी को भी लेके चली गई, और बस दूर से वहाँ से तमाशे किए जा रहे हैं। चलो डिटेल में बात करती हूँ मैं। और जहाँ तक रही भाई दुपट्टा की बात, है ना, पूतनाओं की बात मैं करती हूँ, जहाँ तक रही दुपट्टा की बात, तो भी ठीक है, मैं मानती हूँ कि इमेच्योरिटी है इसमें, मेच्योरिटी इतनी नहीं है। पर देखिए नई शादी हुई है ना, थोड़ा टाइम लगता है। और जैसे कि अब लोग भी शक कर रहे हैं कि भाई जो ये बॉन्डिंग दिखाई जा रही नकली, या जो काम करके दिखा रही है ये सब नकली है, क्योंकि कहीं ना कहीं दुपट्टा ने खुद बोला था ना, वो इमेच्योरिटी में बोला था, ओवर एक्साइटमेंट में बोला था, वो अलग चीज़ है। लेकिन बोला तो था कि भाई मैं काम करूंगी तो सिर्फ कैमरा के लिए करूंगी, तो लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो बात है अभी तक, है ना। जो जनता जनार्दन है इतनी जल्दी भूलती नहीं है दुपट्टा, तभी बोलते हैं ना पहले तोलो फिर बोलो। चलो वो सीखते सीखते नो सीखिया है, मैंने कहा आना भी नो सीखिया, सीखते सीखते सीखेगी। पर जो दिखा रही है वो जो है वो सच में काम कर रही है, ये बॉन्डिंग रियल है ये नहीं, ये मैं अभी नहीं बोलूँगी, मैं थोड़ा देखूंगी परखूंगी फिर बोलूँगी, है ना। बट अगर कंपैरिजन की बात करी जाए ना दोस्तों, तो मैं ये कहूँगी मेरी पुतनाओं से ये 1000 गुना बेहतर है ना। कहीं ना कहीं चलो दिखावे के लिए कर रही है, पर कर तो रही है, कोशिश तो कर रही है। इतनी बहुत बड़ी बात होती है कोशिश करना भी, है ना, कि सीखने की उत्सुकता तो है उसमें, मतलब। और शुक्रगुजार है, सबसे बड़ी बात है कि शुक्रगुजार है जब खाना देती है डीजे में। हालांकि तो हमने देखा है कि भाई जैसे डीजे में सुबह ही, मतलब रंगीली वाला मेरी सुबह अपना सारा, जब पूतनाएं होती थी सारा अपना काम करके जाती थी, खाना बना के जाती थी, खुद के लिए भी पैक करके ले जाती थी। लेकिन अब जो ये दिखाई दे रही है कि भाई बहुरिया कर रही है, अब ये दिखावा है या नहीं ये तो नहीं मैं कह सकती, पर अगर दिखावा नहीं है, मतलब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि भाई हाँ सच में कर रही है, तो रंगीली वाला तेरे को शर्म नहीं आ रही है अब? मतलब ये जो तू बहू को, ये मतलब ये समाज मुझे भी समझ में नहीं आता कि जब हम बहुओं से एक्सपेक्टेशंस तो बहुत करते हैं, तो बेटियों को क्यों नहीं सिखाते हम? बेटियां तो किसी के घर की बहू हैं, स्पेशली तुम्हारे खुद की बेटियां रंगीली वाला, तुमने उनको भी काश सिखाया होता है। मतलब ये इतनी तो है कि इसकी माँ ने परवरिश अच्छी की है, दिख रहा है ना, माँ की ही बड़ाई होती है, तो तेरी भी बड़ाई हो जाती है रंगीली वाला, अगर तूने ढंग की बातें सिखाई होती, है ना। तो दादी क्या कर रही थी भाई, शुक्रगुजार तो है ना, शुक्रगुजार है, मतलब कि मानती है। देखो अगर कोई खाना खिला रहा है इसलिए कुछ कर रहा है, तो बॉडी की नहीं, मतलब हाँ मेरी मुझे मतलब फील नहीं हो रहा है कि मेरी मदर है, ये मदर इन लॉ है, एक लग रही है, तो खुद की पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। वरना ऐसे लोग भी होते हैं छोटी पूतना जैसे, जिनको बर्थडे पे खाना मिलता है, सब कुछ फ्रूट मिल रहे थे सब कुछ, लेकिन क्या उसका क्या बोला कि भाई मुझे तो सब्जी बनाने नहीं देते थे। मतलब जिनको पचता नहीं है बना बनाया, है ना, जिनको आदर सत्कार भी पचता नहीं है, बोलते ना कुत्ते को घी नहीं पचता, वो वाला हिसाब होता है। तुम्हारी अच्छी खासी सेवा हुई थी, सबने देखा है ना। अगर देखिए अब हम बोले, मतलब हम नहीं बोलेंगे, जैसे लोग बोलते हैं, चिल्लम बोलते हैं कि भाई वो तो सिर्फ कैमरे के लिए ऐसा करती थी, मन से बहुत दुखी थी, परेशान थी, लेकिन हंसी खेलती जो थी वो दिखावे के लिए, तो फिर शक के दायरे में फिर ये मतलब दुपट्टा भी आएगी, है ना। बट ऐसा नहीं होता है। देखो दुपट्टा का तो चलो शुरुआती हम इतनी जल्दी कोई भी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते, लेकिन उसका वहाँ बंदा एक दिन एक्टिंग करेगा, 2 दिन करेगा, महीना भर करेगा, है ना। बार बार एक्टिंग नहीं होती, और एक्टिंग और जो रियलिटी है ना वो पता चली जाती है। तो वो क्या रियलिटी थी हमने देखा हुआ, अभी काम कितना का काम करती थी वहाँ पे, करती थी कि नहीं करती थी, मतलब इतनी नाशुक्री है कि भाई उसको
इतना कुछ करने के बावजूद उसकी सास ने उसने बातें ही करी, नमक हरामी ही करी है। नमक खा के कहते हैं ना कुत्ता भी वफादारी निभा देता, तुम तो इंसान हो हैं। तो फिर बातें ही करी और कभी उस बंदी ने नहीं बोला कि मेरी सासू माँ ने ऐसा किया वैसे किया। हमेशा मतलब नुक्स ही निकाले हैं और लाइफ में आके डिप्रेशन ही दूर करती नजर आया। कुछ डिप्रेशन से मुझे याद आया, कुछ चिल्लम जो है ना तोतली वाली, वो कहती रहती कि देखो अब डिप्रेशन तो है नहीं, अब सास जो है ठीक है ये है, तब तो डिप्रेशन में रहती थी। भाई ऐसी ऐसी नेगेटिविटी अगर आसपास होगी तो बंदा डिप्रेस ही रहेगा, है ना। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इनकी तो अपनी माँ ही डिप्रेशन में रहती है जब इनके वीडियोस में। हाँ, बड़की जो है वो थोड़ी चालाक है, वो इमोशनल कर देती है ना। उस पर भी आऊँगी मैं, उसके इमोशनल ड्रामे पे जो रिसेंटली अब किया है उसने, पर पहले भी इमोशनल कर देती तो उसकी वीडियो में थोड़ा फिर भी है ना पीपड़ के भी ठीक है। लेकिन पूतना के देखा आपने कैसा मुँह बना रहता था उसका। तो मतलब अब खुश है, मतलब कि वो खुश इसलिए क्योंकि वो बहू खुश रख रही है उसको, है ना। ये दिखावा भी है तो चलो वो दिखावा भी सामने नजर आएगा, पर फिर भी मैं यही कहूँगी कि भाई बाकियों के कंपैरिजन नहीं करें हम ना कि दूसरे बहू के साथ। पर अगर ननद और भाभी का कंपैरिजन ही किया जाए तो मैं कहूँगी कि भाभी जो है इनसे 1000 गुना बेहतर है इन पूतनाओं से, है ना। चलिए वो इमोशनल ड्रामा की बात करती है दादी। तो इमोशनल ड्रामा फिर से उसका बड़की का शुरू हो गया है। इमोशनल मतलब अब करने की कोशिश की जा रही है। मुझे ऐसे लगा कि कहीं ना कहीं रंगीली बाला को इमोशनल ब्लैकमेलिंग की जा रही है ना। अब इतनी बार रंगीली बाला ने बुलाया, नहीं गई हैं, और नहीं इसलिए गई हूँ क्योंकि इनकी जलन है ना। ये मतलब देखना चाहती थी कि क्या जो दुपट्टा मतलब जो हमें वीडियो में तो बाद में नजर आया होगा, इनको तो पहले नजर आ रहा होगा कि देखो हमारी माँ कैसी बहू के लिए ज़्यादा मतलब हो रही है ना, उसको प्यार बरसा रही है। तो इनको कहा, ये बड़की को कहाँ बचता है, बड़की पूतना तो वैसे जलनखोर महिला है। तो इन्होंने भी माँ को सबक सिखाने के लिए कि ले तू बड़ी माँ तो बड़ी बहू की बन रही है ना सगी, तो अब हम आएंगे नहीं, हम मेहमानों की तरह आएंगे, बहू से करवा ले। तो ऐसा नहीं है, देखो काम हो रहा है और अच्छे से जितना हो सकेगा अच्छे से ही होगा, क्योंकि तुम्हारे रहते कौन सी शादी तुमने बड़ी ग्रैंड कर दी है ना। मतलब शादी से तो बेहतर ही हो जाएगा मुझे लग रहा, बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं। पर फिर भी आई हुई कल की वो जो है ना लड़की, वो कोशिश कर रही है ना। और इसका इमोशनल वो कि चलो अब मैं दूर से ही मेरी माँ ने ऐसा किया, मेरी माँ ने ऐसा किया। तो मुस्टंडी तेरी माँ, जब तेरे को पता है इतना कुछ किया तो तुम लोग क्या कर रहे हो हैं। मतलब छोटी पूतना, मतलब खुद तो तू ऐसी मुस्टंडी है, तू शादी में खुद नहीं आई तू, और अब रिटायरमेंट के टाइम छोटी को भी लेके चली गई। बहाने देखो जी की धुंध पड़ी हुई है, वो मतलब सारी दुनिया रुकी पड़ी है क्या, है लोगों के काम रुक गए हैं क्या, जो पटना में रहते हैं वो नहीं आ रहे यहाँ यहाँ वहाँ है। मतलब बहाने भी ना एक हद, जो ड्रामे की भी ना हद होती है। मतलब ये बंदी ऐसी है, देखो ये किसी के काम आए ना आए, लेकिन ये हर रिश्ते को अपने काम ले ही आती है। मतलब मरों को नहीं छोड़ती, जिंदाओं को तो छोड़ो, मरों को भी नहीं छोड़ती है ना। इतने साल हो गए, उतने साल हो गए। एक शॉर्ट डाला इसने, उसमें लिखा कि 27 साल हो गए पिताजी को गए हुए। मतलब कहीं ना कहीं भाई साबित करने में तुली होती कि मैं 30-32 की हूँ, मैं 30-32 की हूँ। और 30-32 की छोड़ हमारी तरफ से, तो 64 की भी होगी तो हमने क्या करना है, या तो 12 साल 22 साल की भी होगी तो किसी ने क्या करना है ना। तू जान और तेरा जमीर जाने है। पता नहीं क्यों इन लोगों को उम्र के पीछे पड़े होते हैं ये लोग। ये नहीं, ये मुश्तनी है मेरी है। पर मैं वही बता रही हूँ, देखो इसका ये चला वो ड्रामा इमोशनल करने लगी हुई है वीडियोस, वहीं से इमोशनल गेम में खेली जा रही हैं। आना नहीं है घर है, वैसे पड़ी रहती थी यहाँ आके, अब बस वहीं से इमोशनल ड्रामे। क्यों आ क्यों नहीं रही है, क्योंकि अब सबक सिखाने की मतलब योजना है इसकी। पर मैं ये कहती हूँ कि अगर भगवान मतलब कि ऐसी ऐसी योजना इसकी ना असफल हो जाए, और ये जो एक घर तो उसने पहले जो कहते हैं ना लोग चिलम सिंह के कहते हैं कि भाई लोगों की वजह से घर बर्बाद हुआ, छोटी पूतना का, रिएक्शन चैनल वालों की वजह से, इसकी वजह से, उसकी वजह से, नहीं वो उसकी अपनी करनी सी, और कुछ इस बहन की वजह से, और कुछ इनकी रंगीली वाला जो माँ है उसकी ना समझी से, है ना। अब देखो बहू के लिए तो मतलब रंगीली वाला थोड़ी शर्म आ रही है तुझे देखकर कि कैसे लड़कियों की परवरिश की जाती है। अगर थोड़े से उसमें गुण है ना, तो लोग भी कह रहे हैं पॉजिटिविटी है, तो वो उसके माँ के संस्कार हैं। वो तुम्हारी कुछ नहीं, अभी कोई योगदान नहीं तुम्हारा उसकी इस जो ये कर रही है वो सब उसकी माँ के संस्कार है। तो ऐसी अगर तूने संस्कार तूने दिए होते ना, तो दूसरों के घर भी खुशहाल होते, है ना। बड़की भी अपने ससुराल में जाती आती, सेवा करती, तो समझन की, छोटी बसी होती है अपने घर में, है ना। तो ये होते हैं संस्कार। दुपट्टा को भी मैं कहूँगी, लोग भी कह रहे हैं कि दुपट्टा देखो, अगर ये तुम्हारा दिखावा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, डाउन टू अर्थ रहो, पॉजिटिविटी अगर है तो इसको ऐसे ही बरकरार रखना, चेंज नहीं होना। अगर तुम सच में ये हो ना तो चेंज नहीं होना तो कोई, और कभी भी ये उड़ने की तैयारियां मत शुरू कर दें। जैसे तुम्हारी बड़की पूतना उड़ी हुई है ना, वो ऑन द मुँह ऐसे गिरते जैसे वो गिरी हुई है ना।
दोस्तों तो अभी के लिए इतना ही काफ़ी। दादी ने इतना बताना था कि भाई जो ये अब इमोशनल ड्रामे ना, अब जब एक तीर नहीं काम कर रहा, दूसरा नहीं कर रहा, तो अब इमोशनल वाला तीर खेलना शुरू कर दिया है फिर से। बड़कन्नी ने 2-3 दिन से खेल रही है, कभी बच्चे के नाम पे, कभी पिताजी के नाम पे, कभी मेरे मतलब दादी के नाम पे, और अब माँ का स्ट्रगल फिर से शुरू हो गया है। चलो जी, अब कुछ ना कुछ करके तो करना ही। और दूसरी का वो चला हुआ है अब कर कि दिन अच्छे आने वाले, दिन अच्छे आने वाले हैं मतलब कहीं ना कहीं फिर से संकेत देने की कोशिश की जा रही है कि वो ससुराल जा रही है वापस। अरे मूर्ख महिला, लोगों को दिख नहीं रहा है? जो एक औरत एक बच्चे से अपने उसके पिता से मिलने तक नहीं दे रही है, मिल ना सके इसलिए यहाँ भाग के आ गई। कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना, उसको ससुराल जाना है। पर इतना है कि थोड़ा सा सीख ले अपनी भाभी से ना, थोड़ा सा सीख ले, थोड़ा ज़िंदगी में सुधार आ जाएगा। अभी वक्त नहीं इतना बीता है आगे। अगर अभी भी देखो, यही कहेगी दादी कि इतनी देर नहीं हुई है। देर आए दुरुस्त आए भला साहब, बाकी तो भगवान जाने अब क्या क्या नहीं। लेकिन जो भी करना हो ना, रियल किया करो। तमाशे अब लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि लोग अब ना बहुत समझदार हो चुके हैं। चलिए दादी चलती है ना, और जाने से पहले लाइक करना बिल्कुल ना भूले, कमेंट भी किया करें, है ना। और जो नए लोग आ रहे हैं ना, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम जी।